नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम शुक्ला। आइए चलते हैं खबरों की ओर। मैं तेरे नाम हो जाऊं। भाई वाह वाह वाह, क्या बढ़िया सुनते हैं। तू मेरे नाम हो जाए, वाह। मैं तेरे नाम हो जाऊं। तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं। तू मेरा दाम हो जाए। वाह। मंच पर लगातार अतिथिगण चले आ रहे हैं। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जा। भाई वाह। सप्तऋषियों की धर्मधरा धर्मनगरी धमतरी में 2 साल के सांस्कृतिक लॉकडाउन के बाद ये पहला शुभ अवसर आया है जब पंडित राजेश शर्मा के संयोजकत्व में यहाँ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होने जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत चर्चा और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हम संयोजक राजेश शर्मा से ये जानना चाहेंगे कि ये जो आयोजन है किस तरह का आयोजन होगा, जो महालक्ष्मी बिजनेस पार्क और महालक्ष्मी मीडिया हाउस के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न होने जा रहा है। हम जानना चाहेंगे ये भी कि 2 साल के सांस्कृतिक लॉकडाउन के बाद कैसा प्रतिसाद मिल रहा है और हमारा यह कार्यक्रम कितना ऐतिहासिक सिद्ध होने वाला है। पंडित जी, हम जानना चाहेंगे कि 2 साल के सांस्कृतिक लॉकडाउन के बाद ये पहला शुभ अवसर आया है जिसमें बड़ी संख्या में लोग उत्सुक हैं इस कार्यक्रम में आने के लिए। इसके प्रमुख आकर्षण का क्या कारण दिखता है? सबसे पहली बात तो मुझे इसके पहले पिछले 8-10 वर्षों में ईश्वर ने कृपा की और बहुत सारी भागवत कथाएं और राम कथाएं आयोजन करने का सौभाग्य भी दिया। उसमें मुझे अपने नगर के जिनसे मुझे प्रेम है, अपनी मातृभूमि से और यहाँ के रहने वाले लोगों से, उनके अगाध प्रेम से मैं इतना अभिभूत हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है उनके प्रति आभार व्यक्त करने के। और उन्हीं के लिए ये सांस्कृतिक कार्यक्रम और हमारी गौरवशाली परंपरा, सबसे बड़े त्योहारों में से एक होली के दिन साहित्य की धरती धमतरी पर कवि सम्मेलन आयोजन करने का सुअवसर मिल रहा है। और मैं इसमें चाहता हूँ कि जितने भी लोग जिनको कविता से प्रेम है, साहित्य से प्रेम है, वो इस कवि सम्मेलन को सुनने जरूर आएँ। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कवि डॉक्टर अनामिका जैन अंबर के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह के कवि यहाँ कविता का रस बरसाएंगे। और मेरी जानकारी में पहली बार ऐसा होगा कि धमतरी के भी 2 कवि, दीप शर्मा जी और रंजीत छाबड़ा जी, भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंच पर साथ में कविता सुनाएंगे। तो मुझे ये अंदर से हर्ष होता है, बहुत आनंद की अनुभूति होती कि मैं अपने साथ के चाहने वालों को धमतरी के कवि के माध्यम से भी कविता का श्रवण करवा सकूं। और ईश्वर की कृपा रही और आप सब मेरे नगर के नागरिकों का आशीर्वाद मिला तो बहुत अच्छा और सफल कार्यक्रम का आयोजन होगा। मेरी व्यावसायिक संस्थान महालक्ष्मी बिजनेस पार्क और महालक्ष्मी मीडिया हाउस एमजी टीवी, ये दोनों और इसके पूरे अधिकारी कर्मचारी जो हमारी संस्थाओं में हैं, वो सब इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए, व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बिल्कुल दिन और रात परिश्रम कर रहे हैं। होली के दिन प्राय महाराज जी देखा जाता है कि आदमी अपना घर छोड़ के
अपना गांव, अपना शहर छोड़ के कभी नहीं आता। तो ये हम श्रोताओं के लिए कितने बड़े सौभाग्य का विषय है कि ऐसी परिस्थितियों में भी उन्होंने यहाँ स्वीकृति दी। तो ये धर्मनगरी का हमारा गौरव कितना बड़ा है इससे। देखिए, मैं इसमें उन सभी कवियों का जो बाहर से आ रहे हैं हृदय से आभारी हूँ और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। होली का त्यौहार बड़ा त्यौहार है। हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ होली का त्यौहार मनाना चाहता है और उस त्यौहार को छोड़कर महालक्ष्मी बिजनेस पार्क का निवेदन, आग्रह उन्होंने स्वीकार किया और अपनी सहमति प्रदान की कि यहाँ आएंगे। इससे बड़ी खुशी की बात तो हमारे लिए, हमारी संस्था के लिए और दूसरी कोई हो नहीं सकती। अब देखिए, महिला कवि जबलपुर से यहाँ डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होने के कारण होली के एक दिन पहले ट्रेन में बैठ के यहाँ पहुँच रही हैं और अपने परिवार के साथ त्यौहार नहीं बना के हमारी खुशियों में शामिल हो रही हैं। दूसरी कवि दिल्ली से चल के उसी दिन दोपहर को निकल के यहाँ आ रही हैं और अपने परिवार के साथ होली की बजाय रात को यहाँ भगवान राधा कृष्ण के साथ होली खेलेंगी। तो ये हमारे नगर के लिए गौरव की बात है। ये बड़ी उत्सुकता है और लोगों को बड़ी चाहत भी है कि इस 2 साल का जो सांस्कृतिक लॉकडाउन की जो पीड़ा है वो यहाँ किसी माध्यम से अभिव्यक्त हो। तो हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम से वो बहुत सारे दर्शक, श्रोता जो उन्हें देखना सुनना चाहते हैं, जिनके कि करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो आएँ। उनको किस तरह की आप अपील करना चाहेंगे? सांस्कृतिक लॉकडाउन तो कोरोना काल में हुआ है, जिसमें कोरोना के प्रोटोकॉल के दृष्टिकोण से सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला किया था और वो आवश्यक भी था। सामूहिक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रतिबंध लगा हुआ था, पर अब क्योंकि कोरोना लगभग समाप्ति की ओर है, भारत से भी ये लहर आके जा चुकी है और अभी स्थितियां बिल्कुल सामान्य है, कहीं भी प्रकोप नहीं दिखता है। ऐसी स्थिति में होली के त्यौहार के शुभ अवसर पर हमने अपनी तरफ से प्रयास किया है सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम यहाँ देने का। और जितने लोग भी कविता चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जिनका मन उससे प्रसन्न होता है, अगर वो कविता सुन के प्रसन्न होंगे तो हम लोग को भी खुशी होगी। तो मेरा सबसे ये अनुरोध है कि जो भी कविता के प्रेमी हैं वो यहाँ ज़रूर आएँ और कविता का श्रवण करें, होली के रंग में सराबोर हो। तो ये थे हमारे साथ क्षेत्र के प्रख्यात धर्म समाज सेवी, महालक्ष्मी बिजनेस पार्क और महालक्ष्मी मीडिया हाउस के डायरेक्टर पंडित राजेश शर्मा, जिन्होंने अपील की है कि इन कठिन हालातों में भी जब आदमी अपने घर में, अपने गांव में, अपने शहर में रहना चाहता है, कवि ही नहीं कवित्रियाँ भी बहुत दूर दूर से धर्मनगरी धमतरी के श्रोताओं को आनंद देने के लिए दूर दूर से आ रही हैं। तो आप सब भी जरूर आएँ। और महाराज जी के हम विशेष रूप से इसलिए आभारी हैं कि स्थानीय कवियों की प्रायः अनेक मंचों में उपेक्षा होती है, लेकिन ये पहली बार है जब स्थानीय कवियों को भी सम्मान मिला है, न केवल छत्तीसगढ़ वरन अन्य प्रदेश से और दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कवि डॉक्टर अनामिका जैन अंबर आ रही है, जिनके लाखों फॉलोअर्स सोशल मीडिया में मौजूद हैं। तो हम चाहेंगे कि आप सब भी जरूर आएँ और फूलों की होली के साथ अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का आनंद उठाएं। कैमरामैन राज गायकवाड़ के साथ रंजीत छाबड़ा, धमतरी। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़ कर आवाज दे देना। क्या शानदार सुन रहे। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़ कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत, ये गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे ही लिए ये गीत, ये गजलें लिखी मैंने। सुनाती हूँ तुम्हें, तुम तालियों का साज दे देना। सुनाती हूँ तुम्हें, तुम। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत शानदार सुन रहे हैं। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप देखते रहिए MG TV।